हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल निफ्टी की आपकी एक्सपायरी रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आप आज आपने कंप्लीट आज का मार्केट देखा होगा, तो मार्केट कंप्लीट आपका इसी ही एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर उलझा हुआ रहा। और कल भी मैंने आपसे कहा था कि मार्केट को देखना है तो टाइम रखिए 10:20 के बाद का या 10:30 के बाद का। उसके बाद में ही मार्केट के अंदर आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट या मार्केट के अंदर अच्छी खासी रेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज आपका मार्केट कंप्लीट रेंज में रहा। बात अगर बैंक निफ्टी की जाए, बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरीके से रेंज में हमें देखने को मिला। लास्ट के अंदर हमें एक ही कैंडल देखने को मिली। बट अगर इसको छोड़ दिया जाए तो कंप्लीट मार्केट फर्स्ट कैंडल बनाने के बाद में कंप्लीट मार्केट आपका इस तरीके से रेंज में चला गया। अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, अब मार्केट के अंदर किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, चलिए आगे बात करते हैं इसी वीडियो पर। बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे 30 मिनट के ऊपर। कल किस तरीके से इंट्राडे के दौरान मार्केट चल सकता है। तो जिस तरीके से आप अपसाइड की तरफ देखेंगे, मार्केट बार बार एक इंपॉर्टेंट लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो लेवल है आपका 52,000। और इस वीक के शुरुआत के अंदर वीकली एनालिसिस के अंदर मैंने आपको दो दो लेवल बताए थे, 52,000 और डाउन साइड की तरफ 50,000 का इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, तो मार्केट जैसे कि कल आपका डाउन साइड की तरफ आता है, आज मार्केट थोड़ा सा हैवी गैप अप ओपन होकर के मार्केट आपका अप साइड की तरफ गया, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जाने की एक दिखावा किया और मार्केट कंप्लीट आपका रेंज के अंदर उलझा रहा। ठीक है, तो मार्केट अपने आप को एक तरीके से कंट्रोल करके बैठा हुआ था, गिरने से रोके हुआ था अपसाइड जाने के लिए। तो बायर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ कि अच्छे खासे बायर चाहिए, तभी मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर बात अब कल की जाए, कल बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी जो बैंक निफ्टी ऑलरेडी 51,372-70 के आसपास खड़ी है। एक अच्छा खासा लेवल 51,750, जब तक ये लेवल आपका ब्रेक नहीं होगा, इससे पहले एक अपसाइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल नहीं सकती। वहीं पर अगर बात डाउन साइड की तरफ की जाए, तो डाउन साइड की तरफ मार्केट इसी ही एक इंपॉर्टेंट लेवल का सपोर्ट ले रहा है, जो लेवल है 50,750। तो दो लेवल आपके लिए हो जाते हैं कल के लिए, 51,750 देन 50,750। जिस लेवल का ब्रेकआउट होगा, मार्केट आपका बिल्कुल सेंटर में खड़ा है। या तो मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के इस लेवल को निकालता है, तो आपको 250 से लेकर के 350 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। 51,750 के बाद में मार्केट दिखा सकता है 52,000, देन उसके बाद में 52,200, यहाँ तक की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर बात डाउन साइड की तरफ करें कि मार्केट अगर यहाँ से डाउन साइड की तरफ आता है और आज का अपना लो ब्रेक करता है, जो कि आपका ये लो बना हुआ है 51,000 का लो, अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उसके बाद में 50,750 और उसके बाद में मार्केट डाउन साइड की तरफ 50,500 तक आ सकता है। एक अच्छा खासा जो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, वो लेवल देखने को मिलेगा आपको 50,400। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है, तो उसके बाद में मार्केट सीधा डाउन साइड की तरफ आपको लेवल दिखा सकता है 50,000 का साइकोलॉजिक सपोर्ट। चलिए बात निफ्टी की कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, तो निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट लगा दिया है। 30 मिनट के चार्ट के ऊपर हम देखेंगे मार्केट के अंदर अब होने क्या वाला है। इसी के साथ में निफ्टी के अंदर हम एक प्रीमियम के ऊपर बात करने वाले हैं। कल उस प्रीमियम के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के अंदर, कि निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम एक सेटअप लगाए, तो पहले सेटअप के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ से अप साइड से डाउन साइड की तरफ एक इंपॉर्टेंट चैनल आपको वर्क करती हुई देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसको यहाँ से लगाते हो, यहाँ से भी आपको एक इंपॉर्टेंट चैनल इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। डाउन साइड की तरफ आपका लेवल ये रहने वाला है, जो लेवल आपका नीचे की तरफ 23,100। ठीक है, जो आज का आपका कल का लो भी था 23,100, 23,130-40 के आसपास। वहीं पर अगर अपसाइड की तरफ बात करें, तो अपसाइड की तरफ जो आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, तो वो लेवल रहने वाला है आपका 23,550। ठीक है, जब तक मार्केट आपका इस चैनल के अंदर है, या तो मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो लेवल है 23,550, तो उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 23,600 और उसके बाद में 23,700 के करीब मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है। वहीं पर अगर बात करें, जैसे कि कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है और मार्केट कल भी इसी तरीके से अगर साइडवेज रहता है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको याद रखना है डाउन साइड या अप साइड की तरफ, तो मार्केट के पास में एक इंपॉर्टेंट, जैसे कि चैनल के अकॉर्डिंग हमने बात कर ली, वैसे अगर हम नॉर्मल बात करें, तो नॉर्मल बात
नॉर्मल जो लेवल है वो लेवल रहने वाला है आपके लिए ये वाला जो लेवल है 23,444। ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद मार्केट हमें अपसाइड की तरफ दिखा सकता है 23,480 और उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 23,555। ये लेवल हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर बात डाउन साइड की तरफ करें तो डाउन साइड की तरफ एक अच्छा खासा लेवल जो हमें देखने को मिलेगा वो लेवल देखने को मिलेगा हमें ये वाला। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर खड़ा है, तब तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट अगर मार्केट के अंदर ये वाला लेवल ब्रेक होता है आपका, जो लेवल आपका 23,255 का, अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उसके बाद में 23,200 और उसके बाद में 23,150 देन 23,080 यहाँ तक मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आ सकता है। या फिर अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एक चैनल बना करके बताई, ये वाली चैनल जो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट कुछ इस तरीके से इस चैनल के अंदर घूम रहा है। तो मार्केट अगेन अब इसी लेवल से मार्केट डाउन साइड की तरफ अगर घूमता है, इसी लेवल से अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ घूमता है, तो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद में मार्केट के अंदर यही लेवल होगा जो मार्केट हमें नीचे की तरफ 23,000 का लेवल डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। बात अगर बकवास की जाए, उससे पहले बात अगर एक प्रीमियम के ऊपर करें कि कल एक अच्छा खासा प्रीमियम कौन सा रह सकता है कि मार्केट के लिए जो हमारे पास एक अच्छा खासा प्रीमियम रहना चाहिए, वो प्रीमियम आपका रहने वाला है 23,500 की फुट का प्रीमियम। इसके अंदर मैंने इसी प्रीमियम को क्यों चूज किया या फिर इस प्रीमियम में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो इस प्रीमियम के अंदर ध्यान रखना, कल मार्केट इस प्रीमियम के अंदर आपका 23 से लेकर के मार्केट कंप्लीट आपका 31 तक मार्केट एक या फिर ये कह लीजिए एक प्रीमियम इसी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर उलझा रहा और इस प्रीमियम के अंदर फिर हमें कल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ब्रेकआउट के बाद में अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ, जैसे कि अभी मार्केट यूज में ले रहा हूँ सब, तो वो इसी प्रीमियम के ऊपर है कि अगेन ये प्रीमियम डाउन साइड की तरफ आता है। तो इस प्रीमियम के अंदर एक अच्छा खासा सपोर्ट या एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट या एक रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, तो उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। या फिर मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बेस जिसकी आप हमेशा एक तरीके से मतलब कि मैसेज करते रहते हो, एक प्रीमियम का बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस जो क्या हो सकता है वो हमें आप दिखाने की दिखाया कीजिए। तो आज मैं वही आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस प्रीमियम के अंदर हो क्या सकता है? देखिए इस प्रीमियम की जो क्लोजिंग आई है, आज अपसाइड की तरफ ये प्रीमियम आपका ओपन होता है लगभग आपका 320 के आसपास और वहीं से डाउन साइड की तरफ आकर के ये प्रीमियम क्लोज कर रहा है 204 के आसपास। कल के दौरान अगर ये प्रीमियम 261 261 जो आपका ये वाला लेवल है और डाउन साइड की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल लेवल 177 जिसको हम बफिंग के तौर पर 170 का लेंगे। अगर मार्केट कल के दौरान भी अगर ये प्रीमियम इसी रेंज के अंदर ओपन होता है और जिस तरफ मार्केट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो ध्यान रखना 261 के लेवल को अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो अगेन ये प्रीमियम आपका अपसाइड की तरफ इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है जो लेवल है 320 और उसके बाद में एक न्यू हाई आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर बात डाउन साइड की तरफ करें तो अगर ये प्रीमियम आपका डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो ये एक ही कंडीशन के अंदर पुट का प्रीमियम डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट करेगा। वो कंडीशन होगी कि जब आपका मार्केट हमारे इस इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक कर देगा, जो लेवल है आपका ये वाला। इस लेवल को अगर मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है उसके बाद में ही आपके पुट का प्रीमियम डाउन साइड की तरफ 170 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करने वाला है। तो ये लेवल कौन सा है? लेवल आपका 23,550 जो शुरुआत के दौरान मैंने आपको बताई थी। फिर एक चीज और, जैसे कि कल मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिली। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट के अंदर जब भी सोचना है तो वो केवल और केवल 10:30 बजे बाद अगर आप मार्केट के अंदर अपनी मूवमेंट बनाते हो या मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी पोजीशन पकड़ने की कोशिश करते हो तो उसके बाद में सब कुछ ठीक ही रहने वाला। उससे पहले मार्केट के अंदर इस तरीके से मार्केट आपको वोलेटाइल देखने को मिलने वाला है। 10:30 बजे बाद मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल जाती है। हालांकि आज तो मार्केट के अंदर मूवमेंट थी नहीं। बात वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर भी यही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 15 मिनट के ऊपर चार्ट लगाए तो 10:30 बजे बाद ही मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। उससे पहले मार्केट आपका जबरदस्त तरीके से ट्रैप किए जा रहा था। जैसे कि आपकी 10:30 बजे की जो ट्रेड कैंडल थी वो कैंडल आपकी ये, उससे पहले मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल विग बना करके लोगों को ट्रैप कर रहा था। अगर इसका लो अगर हम देखें
तो लो है आपका 51,100 और आपका खैर आज मार्केट आपका कंप्लीट इस तरीके से रेंज के अंदर था। फिर भी मार्केट ने आपको 51,400 का इंपॉर्टेंट अपसाइड की तरफ लेवल दिखाया। एक चीज का और ध्यान रखना, 51,500 इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस रहने वाला है बैंक निफ्टी के ऊपर, तो इस लेवल का आपको ध्यान रखना है। आज के मार्केट के अंदर हमें कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली। कल का वीडियो अगर आपने वॉच किया होगा, कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको एक रेंज बताई थी कि जब तक मार्केट रेंज को अपसाइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं करता, सेफ ट्रेडर मार्केट के अंदर केवल और केवल स्कैल्पिंग कीजिए, कुछ बड़ा व्यू मत देखिए, मत सोचिए। वही मार्केट के अंदर आज हमें देखने को मिला। तो आज के मार्केट के अंदर कुछ खास इंपोर्टेंट लेवल्स, कुछ खास मूवमेंट हमें देखने को मिली नहीं। कारण क्या है? मार्केट कंप्लीट आपका साइडवेज था, कंप्लीट मार्केट आपका एक तरीके से रेंज में फंसा हुआ था। तो आज के वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।